नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। उन्होंने राजीव कुमार की जगह ली, जिनका कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हुआ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कमेटी ने उनके नाम को मंजूरी दी। पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन बाद में 3 आयुक्तों की व्यवस्था शुरू हुई। कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब इनका निर्माण, बिक्री और भंडारण पूरी तरह बंद रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह फैसला कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने के लिए लिया गया है। प्रतिबंध तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट सत्र से पहले विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष को अपनी नाराजगी सदन में नहीं उतारनी चाहिए। बजट सत्र में राज्य सरकार का बजट भी पारित होगा। बिहार सरकार ने किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। अब छोटे कृषि यंत्र जैसे खुरपी, कुदाल, हंसुआ भी अनुदान पर मिलेंगे। 75 तरह के यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। किसानों को 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 22 फरवरी को लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती है, लेकिन आम जनता पर उर्दू थोपना चाहती है। उन्होंने भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि सरकार इन भाषाओं को सम्मान देने के लिए काम कर रही है। प्रयागराज एयरपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया। 18 फरवरी को एक दिन में 204 विमान आ गए, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान थे। इससे पहले 16 फरवरी को 20,297 यात्रियों का रिकॉर्ड बना था। महाकुंभ के चलते एयरपोर्ट पर रोज नए कीर्तिमान बन रहे हैं। नासिक की एक टीम महाकुंभ 2025 की तैयारियों को समझने प्रयागराज पहुंची। उन्होंने घाटों, अखाड़ों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम ने यातायात, भीड़ नियंत्रण और सफाई प्रबंधन पर जानकारी ली। नासिक में 2027 में कुंभ होगा, इसलिए वे यहाँ की व्यवस्थाओं को अपनाने आई हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और अभिनेता पवन कल्याण ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान किया। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है। महाकुंभ को उन्होंने सनातन आस्था और मानव एकता का पर्व बताया। उन्होंने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। बिहार में जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं। रजिस्ट्री विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर मतलब MVR बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और फिर मुख्यालय में इसकी समीक्षा होगी। पिछली बार करीब 8 साल पहले MVR में बदलाव हुआ था। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि अगले 6 महीनों में महिलाओं के लिए कैंसर की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है और यह 9 से 16 साल की लड़कियों के लिए उपलब्ध होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि देश में कैंसर के मरीज बढ़े हैं, इसलिए सरकार ने इस पर कदम उठाए हैं, जैसे कि महिलाओं की जाँच और कैंसर सेंटर बनाना। गुजरात में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के वीडियो टेलीग्राम पर शेयर किए गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केवल वीडियो प्रसारण का मामला नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और गोपनीयता का उल्लंघन है। पुलिस ने इसे साइबर फ्रॉड रैकेट मान रही है, जिसमें सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। वीडियो विभिन्न अस्पतालों से लीक हुए थे। दिल्ली में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले यह समारोह 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे था, अब यह सुबह 11 बजे होगा। बीजेपी नेताओं विनोद तावड़े, तरुण चुंग और वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मुलाकात की है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। युवा कांग्रेस ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि नरसंहार कहा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। वे आरोप लगा रहे कि रेलवे प्रशासन की नाकामी के कारण यह हादसा हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में VVIP को खास सुविधा दी जा रही है, जबकि आम जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ममता ने भगदड़ और कुप्रबंधन पर भी सवाल उठाए। ममता ने भाजपा के बयानों की आलोचना की और इसे हिंदुओं का अपमान बताया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं। ईडी ने उनके खिलाफ जांच की और पर्याप्त सबूत मिलने पर राष्ट्रपति से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई के दौरान उनके वकील एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने कई तर्क दिए। उन्होंने अपूर्वा अरोड़ा केस का उदाहरण भी दिया, जिसमें अश्लीलता के लिए केवल गाली गलौज को पर्याप्त नहीं माना गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की टिप्पणियों को अशोभनीय और गंदगी से भरी हुई बताया। यूट्यूबर आशीष चंचलानी को गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों के अंदर जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और उनकी टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। यह विवाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील कॉमेडी को लेकर हुआ है। तेलंगाना सरकार ने रमजान में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छुट्टी देने का फैसला किया है, जिससे वो रोजा और नमाज आसानी से कर सके। यह नियम 2 से 31 मार्च तक लागू रहेगा। बीजेपी नेता टी राजा सिंह और अमित मालवीय ने इसे तुष्टिकरण बताया और विरोध किया, जबकि कांग्रेस ने फैसले का बचाव किया। बीजेपी ने कहा कि हिंदू त्योहारों पर ऐसी रियायत नहीं मिलती। वहीं कांग्रेस ने दशहरे की 13 दिन की छुट्टी का उदाहरण दिया। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।